तो डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 5 चल रहा है अभी। इसमें हम करेंगे डेरिवेटिव यूजिंग लोगरिथम। तो डेरिवेटिव यूजिंग लोगरिथम हमने यहाँ पे करना है, और ये जो लोगरिथम है वो यूज़ कहाँ पे होगा? इफ़ एक्स इज टू पावर एक्स और एक्स इज टू पावर वाई और फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन आ जाए, या फिर मैं कहूँ कि किसी एक फंक्शन की पावर में कोई दूसरा फंक्शन आ जाए, या फिर मैं कहूँ कि कोई भी एक वेरिएबल और उसकी पावर में कोई दूसरा वेरिएबल आ जाए, या फिर आप बोल सकते हो एनी टिपिकल फॉर्म, एनी टिपिकल प्रॉब्लम्स, कोई भी टिपिकल प्रॉब्लम है, देन सॉल्व these type of problem using log। तो मैं इन प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा लॉग की हेल्प से भी। अब लॉग के कुछ फॉर्मूले होंगे हमारे पास, कुछ रिजल्ट्स होंगे भी, वो रिजल्ट देखेंगे। सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑन लॉगरिथम। लॉगरिथम के ऊपर हमारे पास कुछ रिजल्ट हैं अभी, जिसमें पहला रिजल्ट है लॉग एम रेज टू पावर एन। तो जब भी किसी लॉग के एंगल में, हालांकि मैं यहाँ पे एंगल नहीं बोल सकता इस एम को, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं इसको एंगल बोल के चल रहा हूँ कि लॉग की एंगल की अगर पावर आपको कुछ मिले तो वो जो पावर है वो आगे आ जाएगी और लॉग एम रहेगा। सेकंड, लॉग एम एन। अगर लॉग के अंदर दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे एम ने मल्टीप्लाई किया एन से, तो मैं उनको प्लस माइनस में ब्रेक कर सकता हूँ। तो लॉग एम प्लस लॉग एन, मैं उनको प्लस में ब्रेक करूँगा। हो सकता है कि दो फंक्शन ना हो और तीन फंक्शन आ जाए, एम एन पी। तो इस केस में मैं लिखूँगा लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी। चार आएंगे तो फिर वो 4 बार प्लस हो जाएगा, 5 आएंगे तो इस तरीके से चलता रहेगा। नेक्स्ट है लॉग एम बाई एन। हो सकता है कि दो फंक्शन डिवाइड में आ जाए, तो यहाँ होगा log m माइनस log n, तो फिर बीच में माइनस का साइन आएगा। फिफ्थ log e की वैल्यू होती है 1। सिक्स log 1 हमेशा क्या रहेगा? 0। सेवेंथ को मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि log टू द बेस a, अगर बेस a है और फिर यहाँ पे b आ जाता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ log b अपॉन log a। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे भी, ठीक है। और 8th में मैं बोल सकता हूँ कि अगर log e यहाँ पे है और यहाँ पे भी e आ गया, क्योंकि नॉर्मली वो इस e को तो दिखाता ही नहीं है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा अब? log e अपॉन log e, और जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1। तो इसी के लिए यहाँ पे मैंने लिखा था log e की वैल्यू क्या होती है? 1, क्योंकि वो यहाँ e को दिखाएगा नहीं, जब नहीं दिखाएगा तो वहाँ नॉर्मली e ही होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे भी, ठीक है। अब यूज़ कैसे करेंगे उसको देखेंगे भी क्वेश्चन में। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स, और आपको इसका डेरिवेटिव करना है। अभी तक आपके पास दो फॉर्मूले थे पावर में, एक तो था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, इसका फॉर्मूला था कि पावर आगे आएगी और एन में से एक कम हो जाएगा। एक पावर का फॉर्मूला था आपके पास ए रेज टू पावर एक्स, और इसका डेरिवेटिव बनता था ए रेज टू पावर एक्स डॉट में log ए। इन दोनों फॉर्मूलों की खास बात ये थी कि दोनों में से कोई एक कांस्टेंट पक्का था, जैसे x की पावर n तो यहाँ पे n कांस्टेंट था, और a की पावर x तो यहाँ पे a कांस्टेंट था।
लेकिन अब जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है इस क्वेश्चन में बेस में भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है। तो जब भी इस तरीके की फॉर्म आएगी कि बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है तो उस टाइम पे क्वेश्चन लॉग की हेल्प से होगा। मतलब मैं इस प्रॉब्लम को दूर करूंगा कि या तो पावर में वेरिएबल ना हो या फिर बेस में वेरिएबल ना हो, और उसकी हेल्प से लॉग की हेल्प से मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अभी तक जितने क्वेश्चन हुए हैं हमने वहाँ पे सीधा लिखा था कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन अब यहाँ पे आप पावर को ख़त्म करने के लिए पहले लॉग लेंगे, और जब आप दोनों तरफ लॉग लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, log y इक्वल टू log साइन एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स। ठीक है, और अब आपके पास एक रिजल्ट था log m रेज टू पावर n, और इस रिजल्ट को मैं यूज़ करूँ तो ये पावर आगे आ जाती है, और जब ये पावर आगे आएगी तो इसका मतलब पावर ख़त्म होगी। तो यहाँ पे मेरे को वही काम करना है, log y इक्वल टू ये वाली पावर आगे आ जाएगी आपकी, तो cos x आगे आ गया डॉट में log sin x। तो जो मेन प्रॉब्लम थी वो मेन प्रॉब्लम दूर हो चुकी है कि पावर में जो वेरिएबल था वो हट चुका है, और जैसे ही वो हटेगा फिर आपको डेरिवेटिव स्टार्ट करना है। अब आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, कि मैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहा हूँ। तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y, क्योंकि आप log x का डेरिवेटिव बढ़ के आ चुके हो, लेकिन यहाँ पे x की जगह कौन आ गया, y, तो इस y को मैं क्या मान लेता हूँ, x, तो log x बन जाएगा, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो यहाँ पे x की जगह क्या है, y। अब मेरे को उसका डेरिवेटिव करना होता है जिसको मैं x मानता हूँ, मैंने x यहाँ पे किसको माना है, y को, तो y का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, और उसका डेरिवेटिव होगा dy/dx। अब यहाँ लगेगी यू वी फॉर्म, क्योंकि ये u है और ये v है, और ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो यू वी फॉर्म कहती है कि u एज इट इज़, तो cos x एज इट इज़ डॉट में फिर v का डेरिवेटिव, और v कौन है, log sin x, और यहाँ पे आप इस sin x को क्या मान लोगे, x, क्योंकि log का एंगल x होना चाहिए था, तो आप इसको x मान लेंगे, और जब मैं इसको x मानूंगा तो इसका डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आएगा, 1/x यानी sin x, फिर मैंने जिसको x माना है उसका डेरिवेटिव, तो sin x का डेरिवेटिव cos x। तो अभी तक u एज इट इज़ रखा था और ये v का डेरिवेटिव हुआ है, अब प्लस में क्या आएगा, v एज इट इज़, और v कौन है, log sin x, तो मैंने इसको एज इट इज़ रख दिया, और डॉट में क्या आएगा, u का डेरिवेटिव, और u कौन है, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin x। तो ये डेरिवेटिव की प्रोसेस हो चुकी है। अब यहाँ क्या होगा, 1/y डॉट में dy/dx इक्वल चलेगा cos x इंटू cos x cos square x, या फिर आप बोल सकते हो कि cos x अपॉन sin x cot x होता है, तो मैं लिख रहा हूँ इसको cos x डॉट में cot x, क्योंकि cos x के नीचे sin x है, तो ये दोनों मिलके मेरे को क्या देंगे, cot x देंगे। तो ये माइनस आ गया, अब मैं इसको लिखूँगा माइनस sin x डॉट में log sin x, और नेक्स्ट स्टेप में इस y को मैं उधर लेके जाऊँगा, तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, dy/dx इक्वल टू y cos x इंटू cot x माइनस sin x डॉट में log sin x। फिर मैं इस y की वैल्यू रख दूंगा जो कि मेरे को क्वेश्चन में दे रखी थी, तो यहाँ लिखेंगे dy/dx इक्वल टू sin x रेज टू पावर cos x, और cos x डॉट में cot x माइनस sin x डॉट में log sin x। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे भी, जब बेस में भी वेरिएबल हो और पावर में वेरिएबल हो, तो क्वेश्चन इस तरीके से होंगे log की हेल्प से। अब आगे क्वेश्चन देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.5 के। 5.5 का पहला क्वेश्चन है cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x। अभी तक हम जो फॉर्मूले करके आए थे वहाँ पे हमारे पास सिर्फ uv थी, लेकिन यहाँ तो एक और फंक्शन आ गया मल्टीप्लाई में uv/w, तो इसको मैं log की हेल्प से भी कर सकता हूँ और uv/w की फॉर्म से भी कर सकता हूँ। तो अभी पहले मैं इसको log की हेल्प से करने जा रहा हूँ। तो लेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, तो लेट किया y इक्वल टू cos x डॉट cos 2x डॉट में cos 3x। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों तरफ log ले रहा हूँ, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। जब मैं दोनों तरफ log लूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को, log y इक्वल टू log cos x डॉट में cos 2x डॉट में
कॉस 3x। अब आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये m, ये n और ये p, जो कि इसका ये वाला फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 3 log mnp। और log mnp की वैल्यू क्या है, जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, log m प्लस log n प्लस log p। तो वही मेरे को यहाँ पे यूज़ करना है। और मैं यहाँ क्या लिखूँगा अब, log y इक्वल टू log m, जो कि log cos x है, प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। तो मेरे पास ये बना। जैसे ये log के एंगल मल्टीप्लाई से ख़त्म हो जाएंगे, अब आप डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, और लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ log y, 1/y डॉट में dy बाई डी एक्स इक्वल टू log cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/cos x। आपने cos x को x माना होगा, तो इसका डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा माइनस साइन x प्लस 1/cos 2x, क्योंकि यहाँ पे cos 2x को x माना होगा, इस केस में इस cos 2x को x माना होगा, तो इसलिए यहाँ पे 1/cos 2x आया। अब मेरे को इस cos 2x का डेरिवेटिव करना है। जब मैं इस cos 2x का डेरिवेटिव करूँगा तो मेरे को किसको x मानना पड़ेगा, 2x को। फिर बाद में मेरे को 2x का भी डेरिवेटिव करना है, तो cos 2x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन 2x, और फिर इस 2x का डेरिवेटिव होगा 2 प्लस, अब मेरे को करना है यहाँ पे log cos 3x का, तो क्या बनेगा 1/cos 3x डॉट में माइनस साइन 3x और डॉट में 3। तो ये 3 कैसे आया, 3x का डेरिवेटिव करते हुए। तो यहाँ पे बना मेरे पास 1/y डॉट में dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन अपन कोस क्या होता है, साइन x अपन कोस x हमारे पास होता है tan x, और ये मेरे पास क्या माइनस, तो यहाँ पे क्या बनेगा माइनस tan x, फिर -2 डॉट में tan 2x माइनस 3 tan 3x, क्योंकि साइन 2x अपन cos 2x tan 2x बना, और साइन 3x अपन cos 3x मेरे पास tan 3x बना, ठीक है। तो यहाँ के बाद अब ये y उधर चला जाएगा, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, इनमें से नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ मैं इनमें से, तो यहाँ पे माइनस कॉमन आ रहा है और ये y उधर गया तो माइनस वाई, और अंदर क्या बचा tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। तो मेरे पास ये बचेगा अंदर, और इससे अगले स्टेप पे मैं इस y की वैल्यू रख देता हूँ। तो यहाँ पे आंसर आया मेरे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस y की वैल्यू है cos x डॉट cos 2x डॉट में cos 3x, और यहाँ पे है tan x प्लस 2 tan 2x और प्लस में 3 tan 3x। तो ये रिजल्ट है अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी आप इस तरीके से करेंगे, दोनों तरफ log लेके। सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन में भी पावर वेरिएबल की पावर वेरिएबल तो नहीं है, लेकिन मेरे को क्वेश्चन फिर भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो मुश्किल क्वेश्चन में भी आप क्या करेंगे भी, लेट y दोनों तरफ log लेके करेंगे। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि लेट y इक्वल टू दिस, लेट y इक्वल टू दिस फंक्शन। तो मैंने अगर y को ये मान लिया तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ y इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 होल रेस टू पावर 1/2, क्योंकि रूट को हटा के मैं 1/2 लिख सकता हूँ। अब जैसे मैंने ये लिखा होगा तो मैं इसके बाद दोनों तरफ log लूँगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों तरफ log लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, log y इक्वल टू log x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 होल रेस टू पावर 1/2। और मेरे को इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, मैं थोड़ी देर के लिए एज्यूम करता हूँ कि ये जितनी भी वैल्यू है ना, ये सारी की सारी वैल्यू है m, और ये जो है वो है n। तो मेरे को लग रहा है कि ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, log m रेस टू पावर n इक्वल टू n log m, और मैं वो अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ क्या मिलने वाला है, log y इक्वल टू, ये पावर आगे आ जाएगी 1/2 डॉट में log, और मेरे को एंगल में मिलेगा x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइड में x माइनस 3
एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5। ठीक है, अभी भी मेरे को log का एंगल खतरनाक लग रहा है। जब तक log का एंगल खतरनाक लगता रहेगा फॉर्मूले अप्लाई करते रहेंगे। और log का जो एंगल है यहाँ पे वो डिवीजन की फॉर्म में है, ये ऊपर है भी और ये नीचे है, तो यहाँ पे m/n वाला फॉर्मूला लग सकता है जो कि आपका ये वाला फॉर्मूला है फोर्थ। तो यहाँ पे मैं log m/n लगाने जा रहा हूँ अभी। अब तो मैं लिखूँगा log y इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट, क्योंकि 1/2 पूरे से मल्टीप्लाई करेगा log m, और m है यहाँ पे x माइनस 1 x माइनस 2 फिर माइनस log n, तो x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। log के फॉर्मूले अभी भी लग रहे हैं क्योंकि ये m की तरह काम कर रहा है और ये n की तरह। यहाँ पे ये m की तरह और दूसरा फंक्शन n और ये p। तो अभी यहाँ पे log mn और log mnp भी लग रहा है, तो यहाँ पे आप फिर log mn और log mnp का फॉर्मूला लगाएंगे। जब तक फॉर्मूले लगते रहेंगे log के लगाएंगे, डेरिवेटिव नहीं करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू 1/2 एज इट इज़, और मैं इसको लिख सकता हूँ log mn का फॉर्मूला log m प्लस log n, और n यहाँ पे -2 x -2 फिर माइनस। अब अंदर फॉर्मूले लगेंगे तो मैं यहाँ ब्रैकेट लगा लेता हूँ क्योंकि बाहर माइनस है, तो log x -3 प्लस log x -4 प्लस log x -5 होल ब्रैकेट। ये माइनस ध्यान रखना, अभी इस माइनस के बाद यहाँ पे ब्रैकेट आएगी और ये वाला प्लस और ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा आगे जाके। ठीक है, उसके बाद अब क्या होगा, log y इक्वल टू 1/2 log x -1 प्लस log x -2 माइनस, अब मैं नेगेटिव को अंदर भेज रहा हूँ, x -3 नेगेटिव log x -4 नेगेटिव log x -5। अब आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि log के सभी फॉर्मूले लग चुके हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ log y, 1/y डॉट में dy/dx। 1/2 कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। फिर आपने जिसको x माना है आप उसका डेरिवेटिव करते हैं। x आपने माना x -1 को, और x -1 का डेरिवेटिव क्या होता है 1, जो कि दिखाने की जरूरत भी नहीं होती। प्लस में 1/x -2, फिर इसका डेरिवेटिव 1 होगा, माइनस 1/x -3, इसका डेरिवेटिव भी 1 होगा x -3 का, तो -1/x -4 -1/x -5। तो ये डेरिवेटिव हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो y है ये उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, dy/dx इक्वल टू y/2 1/x -1 प्लस 1/x -2 माइनस 1/x -3 माइनस 1/x -4 माइनस 1/x -5। इससे अगले स्टेप में इस y की वैल्यू रख देना जो कि आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा अब आपके पास, तो dy/dx बनेगा, y की वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो 1/2 तो स्टार्टिंग में ही था, y की वैल्यू क्या आपके पास x -1 x -2 डिवाइड बाय x -3 x -4 और x -5, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या था आपके पास x -1 प्लस x -2 माइनस x -3 माइनस 1/x -4 माइनस 1/x -5। तो इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन था। अभी थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन में आ चुका है वेरिएबल की पावर वेरिएबल, और ये मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल कराया था। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे y इक्वल टू लॉग x इज टू पावर cos x। तो मेरे को इस पावर को ख़त्म करना है, और पावर को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ लॉग, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मैं दोनों तरफ लॉग ले लूँगा अभी। और जब हम लॉग लेंगे तो क्या बनेगा, log y इक्वल टू लॉग, फिर log x इज टू पावर cos x, और यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकता हूँ log m की पावर n, क्योंकि ये जो log x है ये m का काम करेगा और ये जो cos x है ये n का काम करेगा, तो फिर ये cos x आगे आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा log
वाई इक्वल टू कॉस एक्स डॉट में लॉग एक्स। अब आपको यहाँ पे यूवी फॉर्म लगानी है क्योंकि ये तो यू काम करेगा और ये वी का काम करेगा। अब आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप डेरिवेटिव कर रहे होगे तो log y का डेरिवेटिव है 1/y dy/dx cos x यूवी फॉर्म में u एज इट इज और v का डेरिवेटिव। जब मैं v का डेरिवेटिव करूँगा तो log x का डेरिवेटिव होगा 1/log x। मैंने इस log x को x माना है तो इसका डेरिवेटिव भी करूँगा 1/x प्लस अब v एज इट इज यानी log x एज इट इज और डेरिवेटिव करना है cos x का, उसका डेरिवेटिव है -sin x। नेक्स्ट स्टेप पे ये y उधर चला जाएगा तो y इधर चला गया, इनको सोल्व करके लिख लो cos x डिवाइड बाई x log x माइनस आगे आ गया sin x डॉट में log x। छोटी स्टेटमेंट आ गई और बड़ी पीछे लिख लेना भी। फिर इस y की वैल्यू रख दो dy/dx और y की वैल्यू है log x रेज़ टू पावर cos x और cos x डिवाइड बाई x log x माइनस sin x डॉट में log x। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 था। अभी क्वेश्चन नंबर 4। अब ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी जब भी दो फंक्शन ऐसे आ जाएं कि बीच में प्लस माइनस हो और उनमें से किसी एक की पावर या फिर किसी एक का बेस भी वेरिएबल और पावर भी वेरिएबल, किसी एक का या फिर दोनों का है, तो उसके तरीके बदल जाएंगे भी। तो वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह नहीं होगा जो अभी पिछला हुआ है। तो यहाँ पे थोड़े से तरीके बदलेंगे, उस तरीके को ध्यान रखना भी। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप लेट कर लेंगे कि लेट y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर x माइनस 2 रेज़ टू पावर साइन x है। ठीक है, तो फिर इसके बाद अब आप फिर से लिखेंगे कि y इक्वल टू, मैंने एज्यूम किया कि ये वाला फंक्शन जो है वो u है और ये वाला फंक्शन है v। डायरेक्ट आप log नहीं ले सकते क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट दोनों तरफ log ले लेता हूँ यहाँ पे तो मैं क्या लिखूँगा log y इक्वल टू log x रेज़ टू पावर x माइनस 2 रेज़ टू पावर साइन x। और मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि जहाँ पे log m माइनस वाई को मैं सोल्व कर सकूँ, m माइनस n को सोल्व कर सकूँ। तो मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। अब बच्चे क्या करते हैं, कई बार वो log लेते हैं इस तरीके से x रेज़ टू पावर x माइनस log 2 साइन रेज़ टू पावर x। नहीं, ये जो log है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, तो आप इस तरीके से log नहीं ले सकते। तो इसके लिए दूसरा तरीका आएगा जो कि मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ अभी आपको, तो ये ध्यान रखेंगे भी। तो यहाँ पे क्या होगा, आप दोनों में से किसी एक को u और किसी एक को v मान लेंगे और ऐसा मानने के बाद आप अगली लाइन में लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x और आप इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बनता है dy/dx। अब यहाँ पे u एक वेरिएबल है तो किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल की रिस्पेक्ट में du/dx। फिर ऐसे v का डेरिवेटिव क्या होगा dv/dx और आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। यहाँ तक करने के बाद अब आप यहाँ से u को उठाओगे, फिर आप लिखोगे यहाँ पे नाउ। अब आप सिर्फ इस u को उठा के चलोगे यहाँ से और u की वैल्यू क्या आपके पास भी x रेज़ टू पावर x, तो आप यहाँ लिखेंगे u इक्वल टू x रेज़ टू पावर x। अब देखो भी, अब आपके पास एक अकेला फंक्शन आ चुका है, वो किसी के प्लस माइनस में नहीं है और आप ऐसे क्वेश्चन पहले करके आ चुके हो कि फंक्शन की पावर फंक्शन आ गया। तो अब यहाँ पे आप डायरेक्ट log ले सकते हो। तो ये वाला स्टेप एक्स्ट्रा है जब दो फंक्शन आपको एक ही क्वेश्चन में देगा कि आपको y को u और v मान के चलना है, फिर आप इस तरीके से इक्वेशन 1 बना लेंगे। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। अब आप जब दोनों तरफ log लेंगे तो आपके पास आएगा log u इक्वल टू log x रेज़ टू पावर x। अब आप यहाँ पे log की पावर का फॉर्मूला लगा सकते हो जो कि ये वाला फॉर्मूला है आपका फर्स्ट फॉर्मूला। तो मैं लिखूँगा log u इक्वल टू, पावर आगे आ चुकी है x और log x। अब मैं इसको डेरिवेटिव कर देता हूँ क्योंकि पावर ख़त्म हो चुकी है। तो मैं यहाँ लिखूँगा डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो log u का डेरिवेटिव क्या होगा 1/u और u का डेरिवेटिव क्या होगा du/dx इक्वल टू x एज इट इज़, log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x प्लस log x एज इट इज़ और इस x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। यहाँ पे u v फॉर्मूला की है भाई, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 1/u du/dx
इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, तो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ये यू उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा 1 प्लस लॉग एक्स। और तो डी यू बाई डी एक्स हमारे पास क्या आया, यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे यू की वैल्यू है हमारे पास एक्स इस टू पर एक्स, तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो एक्स इस टू पर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। और आप इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट आपने ऊपर मानी थी, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे कि नाउ v इक्वल टू मेरे पास क्या है 2 रेज टू पावर साइन एक्स। अब यहाँ पे देखो भी क्या फंक्शन की पावर फंक्शन है, नहीं। अगर फंक्शन की पावर फंक्शन होता तो आप log ले लेते, लेकिन अगर किसी एक कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है या फिर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो मेरे पास उन 22 फॉर्मूलों में 2 फॉर्मूले ऐसे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो यानी ए रेस टू पावर एक्स, ये फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूँ। और इसकी वैल्यू, इसका जो सॉल्यूशन था वो था ए रेस टू पावर एक्स डॉट में लॉग ए। तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो एक ही लाइन में, यहाँ लॉग लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी का डेरिवेटिव बनेगा डी वी बाई डी एक्स। और ये किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा, ए रेस टू पावर एक्स की तरह। और पावर यहाँ पे ए जो 2 की पावर है होनी क्या चाहिए थी एक्स, लेकिन यहाँ पे पावर क्या आ चुकी है साइन एक्स, तो इस साइन एक्स को क्या मान लोगे एक्स। और फिर मैं इसको कर रहा हूँ भी, तो ये बन गया 2 की पावर एक्स, और 2 की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे ए रेस टू पावर एक्स डॉट में लोगे, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 2 रेस टू पावर एक्स, लेकिन एक्स क्या है यहाँ पे साइन एक्स, डॉट में क्या आएगा लॉग ए, और ए कौन है यहाँ पे 2। अब आपने यहाँ पे x किसको माना है साइन x को, तो इस साइन x का भी डेरिवेटिव करना होगा, और इस साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, और ये डेरिवेटिव खत्म। तो मेरे पास डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है 2 रेस टू पावर साइन x डॉट में log 2 डॉट में cos x, और मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपने अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में ये इक्वेशन नंबर सेकंड और ये थर्ड, इन दोनों इक्वेशन को पुट करना है इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो आप लिखेंगे यहाँ पे पुट इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भाई जब भी आप इस इक्वेशन की बात कर रहे होगे, मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा इस तरीके से, तो ध्यान रखना जहाँ पे ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ तक हो गया अभी। तो सेकंड इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करना है। सेकंड इक्वेशन आपके पास ये है, तो इस इक्वेशन को और थर्ड आपके पास ये है, तो इन दोनों को फर्स्ट में पुट करना है, जो कि इक्वेशन ये थी, क्योंकि आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो मैं पुट करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, फिर आपको डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू जो कि सेकेंड में है, उसकी वैल्यू है एक्स इस टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, फिर बीच में यहाँ पे माइनस है फर्स्ट इक्वेशन में, फिर डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू, और वो वैल्यू है 2 रेस टू पावर साइन एक्स डॉट में लॉग 2 डॉट में कॉस एक्स। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है भी। तो इस तरीके से करेंगे जब दो फंक्शंस आपस में प्लस माइनस में आएंगे और वहाँ पे लॉग के फॉर्मूले लग रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू एक्स प्लस 3 रेस टू पावर 2 डॉट एक्स प्लस 4 रेस टू पावर 3 डॉट एक्स प्लस 5 रेस टू पावर 4। तो यहाँ पे आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में फंक्शन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अगर प्लस में होते फिर आप लॉग नहीं ले सकते थे, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई में तो लॉग ले सकते हैं। जब मैं लॉग लूँगा तो यहाँ बनेगा लॉग वाई, और यहाँ पे लॉग एक्स प्लस 3 रेस टू पावर 2 डॉट एक्स प्लस 4 रेस टू पावर 3 डॉट एक्स प्लस 5 रेस टू पावर 4। अब इस पे फॉर्मूले लगेंगे कि ये तो m का काम कर रहा है, फिर मल्टीप्लाई में n है, और फिर मल्टीप्लाई में p, और ये फॉर्मूला है यहाँ पे आपके पास थर्ड। तो यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला log m n p का, और ये फॉर्मूला बनेगा log y इक्वल टू log x प्लस 3 रेस टू पावर 2 प्लस log x प्लस 4 रेस टू पावर 3 प्लस log x प्लस 5 रेस टू पावर 4। इस तरीके से अभी भी इस पे फॉर्मूले लग रहे हैं, क्योंकि ये जो बेस है यहाँ पे भी
ये बेस तो काम कर रहा है m का, और ये जो पावर है ये पावर काम कर रही है n का। सेम यहाँ पे भी वही काम हो रहा है और यहाँ पे भी। तो अभी लॉग के फॉर्मूले लग रहे हैं, log y इक्वल टू log x प्लस 3, और ये जो पावर थी ये आगे आ चुकी है 2 बन के, ठीक है, प्लस ये 3 आगे आ जाएगा और यहाँ लिखेंगे log x प्लस 4, 4 आगे आ गया है और यहाँ लिखेंगे log x प्लस 5। तो log के सारे फॉर्मूले लग चुके हैं, ठीक है भी। तो इसके बाद अब आप इसका डेरिवेटिव कर दें बस, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डेरिवेटिव बनता है 1/y डॉट में dy बाई डी एक्स टू कॉन्स्टेंट एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव है 1/x प्लस 3, और x प्लस 3 का क्या होता है 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 डॉट ऐसे कैसे, क्योंकि कांस्टेंट है फंक्शन के साथ, और इसका डेरिवेटिव बनेगा x प्लस 4 प्लस 4 एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव बनेगा x प्लस 5। बाद में आप इस y को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5। और अब इस y की वैल्यू पुट कर दो जो कि स्टार्टिंग में आपके पास थी, तो dy बाई डी एक्स आया x प्लस 3 रेज टू पावर 2, x प्लस 4 रेज टू पावर 3, x प्लस 5 रेज टू पावर 4, 2/x प्लस 3, 3/x प्लस 4, और प्लस में 4/x प्लस 5। ये आपका रिजल्ट है भी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 होना था। क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, कई बार आ भी चुका है भी, इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखो अभी दो फंक्शन फिर से प्लस माइनस में आ गए हैं, एक तो ये फंक्शन और एक ये फंक्शन। तो इनके लिए आपको यहाँ पे log लेना ही पड़ेगा, अभी बिना log के क्वेश्चन नहीं होगा। नहीं, आप यहाँ पे डायरेक्ट तो log ले नहीं सकते, तो यहाँ पे डायरेक्ट log लेंगे तो log m प्लस n का फॉर्मूला लगेगा, तो जो कि आपके पास नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक को u और एक को v मान के चलना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिखेंगे पहले लेट y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर 1/1 प्लस 1/x। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको u मान लूँगा और प्लस में इसको v, और ये दोनों किसके इक्वल होंगे y के, ठीक है। फिर हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, कि मैं इसको डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू, और u का क्या मिलेगा du बाई डी एक्स प्लस, और v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स, और इसको इक्वेशन नंबर 1। अब हम अलग से उठा लेंगे u को, तो u की वैल्यू क्या है मेरे पास x प्लस 1/x रेज टू पावर x। अब मैं बड़ी आसानी से log ले सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ एक फंक्शन की पावर फंक्शन है, प्लस माइनस में कुछ नहीं है उसके। तो मैं यहाँ लिखूँगा टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log ऑन बोथ साइड। जब मैं दोनों तरफ log लूँगा तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, log u इक्वल टू log x प्लस 1/x रेज टू पावर x। फिर यहाँ पे क्या होगा log u इक्वल टू, वो x आगे आ जाएगा, log x प्लस 1/x। भाई यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेना चाहते हो तो आप एलसीएम भी ले सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ दो। ऐसे भी हमारे पास x का भी डेरिवेटिव हमें पता है और 1/x का भी, हम सीधा भी कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो log u का डेरिवेटिव होगा 1/u डॉट में du बाई डी एक्स, और यहाँ पे लगेगी uv फॉर्म, क्योंकि ये तो u का काम करेगा और ये बचा हुआ v का। तो uv फॉर्म में u एज इट इज़ होता है और v का डेरिवेटिव, तो 1/x प्लस 1/x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अब आपने x किसको माना है, x प्लस 1/x को, तो हमें इसका डेरिवेटिव करना होगा। तो x का डेरिवेटिव 1 और 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x स्क्वायर। ये उन्हीं बाइस फॉर्मूला में था भाई। तो u को एज इट इज़ रख के v का डेरिवेटिव कर दिया। अब v को एज इट इज़ रखेंगे, यानी log x प्लस 1/x स्क्वायर को एज इट इज़ रखा, 1/x स्क्वायर को नहीं, 1/x को, तो एज इट इज़ रखा यहाँ पे भी। और फिर डेरिवेटिव करना है x का, और x का डेरिवेटिव होगा 1। तो यहाँ से मेरे पास भी वैल्यू आ गई 1/u du बाई डी एक्स
इक्वल टू, तो इसका एलसीएम लेना चाहते हो तो ले लो, तो डॉट एक्स 1 एलसीएम आएगा एक्स स्क्र प्लस 1/x, और ये एक्स ऊपर पहुंच जाएगा अभी अगले स्टेप में। और मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पे, इसका भी एलसीएम ले लो, एक्स स्क्र माइनस 1/x² प्लस लॉग एक्स प्लस 1/x। यहाँ भी एलसीएम लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब आपको रिजल्ट मिलेगा 1/u du/dx इक्वल टू, ये x ऊपर चला गया तो x इंटू एक्स क्या बन गया, x², और नीचे क्या बचा आपके पास, x² प्लस 1, ये बचा आपके पास भी। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है आपके पास, x² माइनस 1/x², और प्लस में लॉग x प्लस 1/x। अब मैं इनको कैंसिल कर सकता हूँ, तो x² से x² कैंसिल, तो आपके पास बचेगा क्या। अब हमारे पास बचा 1/u du/dx इक्वल टू x² माइनस 1/x², यहाँ पे भी स्पेस नहीं है, तो इसको यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बना क्या, du/dx, इस u को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया u, और यहाँ पे बचेगा आपके पास x² माइनस 1/x² प्लस 1 प्लस में log x प्लस 1/x। फिर अब इस u की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो du/dx की वैल्यू आ रही है मेरे पास x प्लस 1/x⁻x, x² माइनस 1 x² प्लस 1 प्लस log x प्लस 1/x, और मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन सेकेंड। अब आप सॉल्व करेंगे भी इसके सेकेंड पार्ट को, v को, तो v की वैल्यू है मेरे पास x पावर 1/1 प्लस 1/x, तो ये मेरे पास है। फिर से वही प्रोसेस, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो मैं यहाँ फिर ले रहा हूँ टेकिंग log ऑन बोथ साइड। जब मैं दोनों तरफ log लूँगा तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा log v इक्वल टू log x⁻1 प्लस 1/x, और अगले स्टेप में ये पावर आगे आ जाएगी, तो ये मेरे को मिलेगा log v इक्वल टू 1 प्लस 1/x डॉट में log x, तो ये मेरे को मिला। तो अब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा इनको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो v का log v का डेरिवेटिव 1/v और v का dv/dx इक्वल टू, फिर 1 यहाँ पे मेरे को क्या लगानी है, uv फॉर्म, क्योंकि ये u है और ये v दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और uv फॉर्म क्या कहती है, u एज इट इज़ यानी 1 प्लस 1/x एज इट इज़ डॉट में v का डेरिवेटिव यानी 1/x, फिर प्लस अब log x एज इट इज़, और उसका डेरिवेटिव मैं करूँगा 1 का डेरिवेटिव 0, 1/x का डेरिवेटिव है माइनस 1/x², ये उन्हीं वाइज फॉर्मूला में था भी आपके पास। नाउ 1/v dv/dx इक्वल होगा, यहाँ एलसीएम ले लो भी, तो इसका एलसीएम x आएगा और ऊपर जाएगा x प्लस 1, और मल्टीप्लाई में 1/x, और ये माइनस 1/x² इससे मल्टीप्लाई करके क्या बनाएगा, -x² डॉट log x, ये v उधर जा रहा है अब, तो dv/dx इक्वल टू x प्लस 1 नीचे x² माइनस log x डिवाइड में x², इन दोनों का एलसीएम भी x² है, और ये v उधर चला गया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में v, तो अब स्टेटमेंट बनी आपकी dv/dx इक्वल टू, v की वैल्यू क्या थी, x की पावर 1 प्लस 1/x, और यहाँ पे क्या है x प्लस 1/x² माइनस log x/x², तो ये आपकी है इक्वेशन नंबर 3। तो इसके बाद आपको करना है भी पुट इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे अभी इसको, और फर्स्ट इक्वेशन क्या आपकी, ये
तो यहाँ पुट करना है। मैं पुट कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आएगा डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट वो ये थी आपकी, सॉरी इक्वेशन नंबर सेकेंड वो ये है, तो इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू पावर एक्स, मल्टीप्लाई में जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। फिर दोनों के बीच में साइन यहाँ पे क्या है, प्लस का, तो यहाँ प्लस। अब यहाँ पे जाएगी थर्ड इक्वेशन और वो है एक्स रेज टू पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स मल्टीप्लाई में एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर। हालांकि आप इन दोनों का एलसीएम लेके भी लिख सकते थे, तो ये आपका आंसर है भी यहाँ पे इस क्वेश्चन का, ये वाला। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था अभी। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना अभी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को आप खुद से ट्राई करेंगे भी, वही है, आप लेट कर लेंगे y इक्वल टू लॉग एक्स इज टू पावर एक्स प्लस में एक्स इज टू पावर लॉग एक्स। फिर आप लिख लेंगे कि लेट किया कि ये u है और ये v है। फिर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे और y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स, इधर क्या होगा du बाई डी एक्स प्लस में dv बाई डी एक्स। इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, फिर आप u को सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद v को सोल्व करेंगे, फिर इसकी इक्वेशन du बाई डी एक्स की और dv बाई डी एक्स की वैल्यू इसमें रख देंगे 1 में। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है भी यहाँ पे, लेट y इक्वल टू साइन एक्स रेज टू पावर x प्लस में साइन इनवर्स रूट x। देखो भी मेरे को फर्स्ट वाले पार्ट में दिक्कत लग रही है कि साइन एक्स की पावर वेरिएबल है, लेकिन सेकंड पार्ट में ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरे को फर्स्ट पार्ट के लिए लॉग लेना पड़ेगा, लेकिन मैं लॉग ले भी नहीं सकता क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस है और मेरे पास लॉग m प्लस n का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही होगा, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा लेट y इक्वल टू ये u है और ये v है। फिर आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स और u का डेरिवेटिव होगा du बाई डी एक्स और प्लस में v का dv बाई डी एक्स, और मैं इस इक्वेशन को मान लूँगा फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद मैं उठा के चलूँगा u को, तो u इक्वल टू मेरे पास है साइन एक्स एज टू पावर एक्स, दोनों तरफ लॉग लेंगे, जब आप लॉग लोगे तो यहाँ पे बन जाएगा लॉग u इक्वल टू लॉग साइन एक्स एज टू पावर एक्स, और अगले स्टेप में x आगे आ जाएगा, तो लॉग u इक्वल टू क्या होगा x डॉट में लॉग साइन एक्स। अब यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन यू डॉट में du बाई डी एक्स। एक्स अब यहाँ लगेगी uv फॉर्म क्योंकि ये u है और ये पूरा v है, और uv फॉर्म कहती है u एज इट इज v का डेरिवेटिव, तो 1 अपॉन साइन एक्स, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है साइन एक्स। फिर इस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस में फिर log साइन एक्स एज इट इज और इस x का डेरिवेटिव 1। तो मेरे को यहाँ से du बाई डी एक्स की वैल्यू मिलती है u x cos x अपॉन साइन एक्स क्या होता है cot x, तो मैंने इस cos x अपॉन साइन एक्स को लिख दिया cot x प्लस में log साइन x, और अगले स्टेप में इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो du बाई डी एक्स, u की वैल्यू क्या है साइन एक्स रेज टू पावर x x डॉट में cot x प्लस log साइन एक्स। ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब आपने क्या करना है अभी, v पार्ट को उठाना है, और v पार्ट आपका साइन इनवर्स रूट x। यहाँ log लेने की जरूरत तब पड़ती जब पावर में भी वेरिएबल आ जाता। साइन इनवर्स रूट x का तो मेरे को डायरेक्ट डेरिवेटिव पता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दूंगा, बस मेरे को इस रूट x को x मानने की ज़रूरत है, तो ये मेरे को साइन इनवर्स x की तरह दिखेगा। मैं वही काम कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब मैं विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करूँगा तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा dv बाई डी एक्स, तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और x यहाँ पे रूट x है, तो रूट x का स्क्वेयर करेंगे आप। आपने x किसको माना है, आपने x माना है रूट x को, तो इस रूट x का अब आपको डेरिवेटिव करना है,
और इस रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट एक्स, तो डॉट में 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ ये डेरिवेटिव होगा इसका भी। तो dv/dx की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/2 रूट एक्स, ये जो पीछे वाला यहाँ आ गया, और अंडर रूट में 1 - एक्स स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये मेरे पास वैल्यू है dv/dx की। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो रूट वालों की, 1/2 रूट एक्स इंटू रूट वाई जैसे होता है, तो ये एक्स अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो x - एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता था। और ये स्टेटमेंट आपकी बनी है इक्वेशन नंबर 3। अब सेकंड और थर्ड को पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1। और जब मैं फर्स्ट में पुट करूँगा तो मेरे को मिलेगा dy/dx इक्वल टू du/dx की वैल्यू है sin x रेज़ टू पावर x x cot x प्लस log sin x, फिर प्लस में जाएगा 1/2 रूट एक्स, या फिर ये कम पूरा लिख लेते हैं, अभी जो हमने यहाँ लिखा था ये वाली स्टेटमेंट 2 रूट एक्स - एक्स स्क्वायर, तो ये आपका फाइनल आंसर है भी। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये था। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद जितने भी रह गए आपके भी ये कल देखेंगे, आज यहाँ तक ही था।